हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एनाटॉमी और उसके सब डिविजन्स के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी कहेंगे। द टर्म एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनाटॉम। जो एनाटॉमी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे ग्रीक वर्ड एनाटॉम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? कटिंग करना, कटिंग अप। द टर्म डिसेक्शन इज अ लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक एनाटॉम। एक टर्म है डिसेक्शन, जो कि लैटिन वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड एनाटॉम के क्या है? इक्विवेलेंट है, मतलब समानांतर है। हाउएवर, जबकि द टू वर्ड्स, जो दो शब्द हैं एनाटॉमी एंड डिसेक्शन, आर नॉट साइनोनाइमस, जबकि एनाटॉमी और डिसेक्शन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के जैसे नहीं है। डिसेक्शन इज़ अ मेयर टेक्निक। डिसेक्शन क्या है? एक टेक्निक है जिसमें हम एक पार्ट को कट करके अलग कर देते हैं। वेयरएज एनाटॉमी इज़ अ वाइड फील्ड ऑफ द स्टडी। एनाटॉमी क्या है? एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो वर्क करती है, ठीक है। अब इसके कुछ सब डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी हैज़ बिकम वेरी वाइड बिकॉज इट इज़ नाउ स्टडीड बाय ऑल पॉसिबल टेक्निक्स विच कैन इनलार्ज द बाउंड्रीज ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज। जो हमारी मॉडर्न एनाटॉमी है उसमें बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिनकी वजह से हमारी जो एनाटॉमिकल नॉलेज है वो काफ़ी वाइड हो चुकी है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एनलार्ज हो चुकी है। द मेन सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी आर। एनाटॉमी की कुछ मेन सब डिविजन्स होती हैं जो कि किस तरह है? कैडवरिक एनाटॉमी। कैडवरिक एनाटॉमी इज स्टडीड ऑन डेड एम्बेल्म्ड प्रिजर्व्ड बॉडीज यूजुअली विद द नेकेड आई। हम इसमें प्रिजर्व्ड बॉडीज जो कि हॉस्पिटल में रिजर्व की जाती हैं, जो पेशेंट्स एक्सीडेंटल केस में या फिर किसी अदर कंडीशन में जो जिनकी डेथ हो जाती है, उनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे उनकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैडवरिक एनाटॉमी कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, दो तरीके से इसमें हम स्टडी करते हैं। दिस कैन बी डन बाय वन ऑफ द टू अप्रोचेज। इसको दो तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, रीजनल एनाटॉमी और क्या है? सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी। इन रीजनल एनाटॉमी द बॉडी इज स्टडीड इन पार्ट्स। रीजनल एनाटॉमी में हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे अपर लिम्ब, हाथ की जो हमारे शोल्डर से फिंगर्स तक के लिम्स होते हैं उनको हम कहते हैं अपर लिम्ब, ठीक है, उनकी स्टडी। लोअर लिम्ब, कूल्हे से नीचे का जितना हिस्सा होता है उसको लोअर लिम्ब बोलते हैं। थोरैक्स, चेस्ट के हिस्से को। एब्डोमेन, पेट, ठीक है। इसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हैं रीजनल एनाटॉमी में। इसी का सेकंड पार्ट, हमारे कैडवरिक एनाटॉमी का सेकंड पार्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी में, इन सिस्टमिक एनाटॉमी द बॉडी इज स्टडीड इन सिस्टम्स लाइक स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, मस्कुलर सिस्टम, मायोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या है? हम पूरे सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो पूरा हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। हम पूरे स्केलेटल सिस्टम की इसमें हम स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमारा है मस्कुलर सिस्टम, इसमें हम मसल्स की स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो लंग्स है, लंग्स का जितना पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको क्या कहेंगे हम? पल्मोनोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। लिविंग एनाटॉमी, जैसे कोई पर्सन है, क्लिनिकल हमारे पास आया है, ठीक है, देखा पेशेंट आया है, उसको हम किस किस तरीके से उसकी हम चेकअप कर सकते हैं। इंस्पेक्शन, उसके बॉडी पार्ट्स को हम देखेंगे, उसमें क्या वो जो बता रहा है हमें, उसको क्या कमी है, ठीक है, उसको हम चेकआउट करेंगे। फिर पाल्पेशन, उसको हम हाथ से चेक कर सकते हैं, जैसे किसी हमने किसी मसल्स को या फिर किसी आर्टरी को पैल्पेट किया, मतलब देखा उसको पैल्पेट करके हाथ से, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? पैल्पेशन। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन हम करते हैं स्टेथोस्कोप से, जैसे हम किसी
कोई पर्सन है, उसको सांस की कोई दिक्कत है या फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो हमारे पास आया है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसको स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्कल्टेशन। सेकंड पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो हमारा भ्रूण होता है गर्भ में, उसमें क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ये वो बढ़ रहा है, इसकी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। यहाँ पे हमारे माइक्रोस्कोप से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्ट्रक्चर्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी, जिसे हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डीपर पार्ट्स होते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं, किसके ज़रिए, स्किन सरफेस के ज़रिए। जैसे हम न पल्स चेक करते हैं, ठीक है, पल्स चेक करते हैं कि वो नॉर्मल चल रही है, तेज फास्ट है या फिर क्या है, स्लो है, तो इसके ज़रिए हम किसकी चेकआउट करते हैं, हम अपने हार्ट्स का चेकआउट करते हैं कि हमारा हार्ट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फास्ट है तो ज़्यादातर ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, अगर स्लो चल रहा होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम किसका हम पता कर रहे हैं, हम अपने हार्ट का स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस। ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और जो हम ऑपरेशंस वगैरह डॉक्टर्स करते हैं उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स by plain and contrast radiography by ultrasound and CT scans। आजकल अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन हर कोई जानता है, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदरूनी अंग हैं उनकी क्या करते हैं, हम जांच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेडियोग्राफिक या इमेजिंग एनाटॉमी कहेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपेयर से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द अदर एनिमल्स। इसमें हम क्या करते हैं, अदर एनिमल्स से कंपेयर करते हैं टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अदर एनिमल्स में और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में क्या डिफरेंट है, क्या उसमें समानताएं हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। इस एनाटॉमी को हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी कहेंगे। अब आता है हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्रिक रिमेन्स। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, हम ये देखेंगे किस तरीके से जो पूरी एक रेसेस थी वो उसमें क्या क्या डिफरेंट आए उनके ग्रुप्स में, जैसे जैसे पर्यावरण या फिर ये कह सकते हैं उनका वातावरण किस तरीके से चेंज हुआ, तो उनके जो स्पेसीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, उनके फंक्शन में क्या क्या चेंजमेंट आए हैं। जैसे हमारे आदि मानव हो गए, पहले वो एक बंदर की तरह थे, ठीक है, जैसे जैसे उनका वातावरण चेंज होता गया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, उनके शरीर में, उनके स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आता गया, जिसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल। अप्लाइड एनाटॉमी से हम क्या समझते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमने एनाटॉमी की जो पढ़ाई करी है, जो नॉलेज हमने गेन करी है, उसको हम अपने मेडिकल फील्ड में या फिर हम जो सर्जिकल हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें हम उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगी हमारी जेनेटिक्स में शामिल है, जो कि स्टडी किसकी होगी, हमारी जेनेटिक्स की होगी।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।